इसका कुछ नहीं होने का, देश का हमारे देश का बेड़ा गर्क हो। बात खत्म, मैं आगे बहुत बोलता ही। बेसिक तो यही है कि भाई भू कानून बना ही नहीं है। यहाँ पे बाहर के लोग आकर के ज़्यादा ही मतलब फैल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकार्पण और मैं हूं आपके साथ अंकित गैरोला। एक मांग काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं दिन नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सालों से चर्चा में बनी हुई आ रही है, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी ने टिप्पणी देते हुए कहा कि भाई मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भू कानून के बारे में और मूल निवास के बारे में, जिसकी मांग के लिए, जिसके समर्थन में काफ़ी क्रांतिकारी दल सड़कों में उतरे हैं ताकि इसको लाया जा सके। पर जिनके लिए लाया जा रहा है, क्या उन्हें पता है कि आखिर भू कानून क्या है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं मूल निवास के? जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर उन्हें पता है इन सब चीज़ों के बारे में, आखिर क्या हो सकता है भू कानून और क्या है मूल निवास के फ़ायदे। तो चलिए उन सभी से बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। वाह वाह, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं। और उत्तराखंड में खबर चल रही है काफ़ी टाइम से कि भू कानून होना चाहिए, यहाँ पे मूल निवास होना चाहिए सबके पास। आपका क्या कहना है इस बारे में कि भू कानून होना चाहिए? बिल्कुल सर, होना तो चाहिए, क्योंकि हमारे जो पहले मुख्यमंत्री खंडूड़ी साहब रह चुके हैं, उन्होंने पहले भू कानून का मतलब वो कर रहा था, सरकार बनाई थी कि बाहर के कोई भी उत्तराखंडी के छोड़ के बाहर की पब्लिक मतलब यहाँ पे मूल निवास, जो यहाँ के मूल निवासी वही ले सकते हैं ज़मीन, और बाहर का पब्लिक मतलब दिल्ली या आउटसाइड एरिया का कहीं का भी हो, वो यहाँ की ज़मीन नहीं ले सकता। तो वही कानून मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसमें आप और हम जैसे उत्तराखंडी भाइयों का ही फैसला। मूल निवास मिलने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं अगर आपको मूल निवास मिल जाए? कई फायदे क्यों नहीं है जी। पहले तो बाहर की पब्लिक बंद हो जाएगी यानी यहाँ के लोगों को, उनका उत्तराखंडी भाइयों को अपनी ज़मीन पे पूरा हक मिलेगा। ठीक है। और ये है कि बस ये है कि अपना उत्तराखंडी जैसे हैं भाई लोग, तो वो कभी यानी कि ऐसा ना हो कि नहीं, मतलब कि बाहर की पब्लिक आके उन्हीं पे ही मतलब उन्हीं की ज़मीन खरीद के उन्हीं के ऊपर ही रौब चाट रही है, उन्हीं से लड़ाई झगड़ा कर रही है। मतलब ये तो गलत बात है ना। अब गढ़वाली है, कोई भी मतलब उत्तराखंडी भाई होगा, उत्तराखंड में रहेगा तो आपस में पहले से एक दूसरे को जानता होगा, तो वही ज़मीन वही खरीदेगा उत्तराखंड की। तो वो ऐसा अपने भाईचारों के साथ क्यों करेगा? ये जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सिर्फ बाहर की पब्लिक की वजह से ही हो रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि बाहर की पब्लिक को यहाँ की ज़मीन ना बेची जाए। जो पहले खंडूड़ी साहब हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कानून लागू किया था कि उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड की ज़मीन खरीद सकते हैं। भू कानून अभी तक बना तो नहीं ना प्रॉपर, है ना। बेसिक तो यही है कि भाई भू कानून बना ही नहीं है। अगर आप बाहर से कोई भी आ रहा है, कुछ भी प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना। तो ये तो होना ज़रूरी है ना। देखो सिंपल अनाप शनाप अगर ये प्रॉपर्टी की रेट बढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में जो बेसिक जो जनता है ना, उनके पास इतना पैसा थोड़ा ना था पहले। अभी भी है तो थोड़ा ही है, इतना ही है। अब ठीक है, आज के दिन पे बाहर से अनाप शनाप पैसा आ रहा है, वो कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो कैसे करके पैसे कमा रहे हैं, चाहे नंबर 2 का है चाहे 1 नंबर का है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए। आना चाहिए, वो कानून आना चाहिए, जो वास्तविकता है वो नज़र आ जाएगी। ऐसे जैसे फर्जी है, बाहरी है, ये लुंड लपंडरों के चक्कर में नहीं होना चाहिए। अब भू कानून के बारे में वैसे उत्तराखंड को उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी नुकसान कुछ है तो कोई बता दे कि क्या नुकसान उससे हो सकता है। हमारी समझ से तो कोई नुकसान नहीं है। भू कानून इसलिए आना जरूरी है, जो यहाँ अवैध जो लोग ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आगे बाहर से आगे यहाँ माफियागिरी जो हो रही है, वो सब उस पर सब पे अंकुश लगेगा एक तरफा से। जी है कि भू कानून तो लागू होना चाहिए, और जो बाहर के लोग बस रहे हैं आके यहाँ पे, और जैसे हम ही हैं, मैं यहाँ की पैदाइश है मेरी, लेकिन मैं आज भी किराए पे रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे बस गए आके इतना, तो मतलब हम लोगों को तो कहीं जगह मिल ही नहीं पा रही है। क्या आप देखते हैं भू कानून को, किस नज़र से देखते हैं? भू कानून तो मतलब लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग आकर के ज़्यादा ही मतलब फैल रहे हैं। यही है आपके हिसाब से? हाँ, यही ये बात सही है जी। भू कानून तो लागू होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग अत्यधिक आके बस रहे हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पहाड़ के लोग हैं उन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भू कानून जरूरी है कि लागू होना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं अंदर और कितने लोग बैठे हुए हैं ऐसे जिनको कि भू कानून के बारे में पता है और ये पता है कि आखिर मूल निवास के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या है भू कानून जो उत्तराखंड में इतने टाइम से चल रही है, सारी के सारे मुहिमें चल रही हैं, लगातार रास्तों पे क्रांति दल उतर रहे हैं भू कानून के लिए, पर आखिर है क्या भू कानून?
भू कानून जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये है कि बाहर का कोई आदमी यहाँ आके ज़मीन ना खरीदे और अपने निजी उपयोग के लिए तो ठीक है, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए ना करे। और क्या हो सकते हैं फ़ायदे मूल निवास के? मूल निवास के फ़ायदे ये हैं कि असामाजिक तत्व ना आए, एंट्रेंस मेनली तो उनके लिए है, सौहार्द बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। आपके हिसाब से क्या है भू कानून और क्या है मूल निवास के फ़ायदे? भू कानून मेरे हिसाब से तो ये है कि जो यहाँ का उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, ठीक है, वो तो चाहे जितनी बड़ी ज़मीन यहाँ पे खरीद सकता है, लेकिन जो बाहर का बंदा है उसको सिर्फ इतना अनुमति होनी चाहिए कि वो अपने जो है मकान बनाने के लिए ज़मीन रखे और दोबारा उस ज़मीन को कभी भी ज़िंदगी भविष्य में वो क्या उसके आने वाली पीढ़ियाँ ना बेच पाए। इस तरह से अगर से हो तो तब शायद अनावश्यक जो तत्व है वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं। बाहर के लोग नंबर 2 नंबर 4 पता नहीं कौन कौन से नंबर के काम करके यहाँ से पैसा ले आते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं ज़्यादातर, वो आके बस जाते हैं यहाँ पर। उससे क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ का जो माहौल है पूरी तरह से जो है ख़राब होता जा रहा है। दिन पर दिन आप देखिए कि माहौल आज से 20 साल पहले जो माहौल था और आज के बाद माहौल था तो दिल्ली से भी ख़त्म माहौल हो चुका है यहाँ पर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर बहुत सख्ती से कदम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। नमस्कार क्या है भू कानून और मूल निवास के फ़ायदे क्या हो सकते हैं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ भू कानून के फ़ायदे ये हैं कि जो है जैसे बाहर से लोग बाग आते हैं और कोई भी उनकी मतलब फर्जी आईडी बन जाती है कुछ साल रहने के बावजूद, वो एक तो बंद हो जाएगी। जैसे बांग्लादेशी लोग आते हैं वो उन पे जो है रुकावट हो जाएगी और जो यहाँ के उत्तराखंड के नागरिक हैं वही लोग रह सकेंगे यहाँ पे। ये भू कानून का फ़ायदा है। मूल निवास के लिए भी काफ़ी 2 दिन पहले लोग सड़कों में उतरे थे, क्रांति दल उतरा था, सब पिट भी रहे हैं। मूल निवास मिलने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं अगर आपको मूल निवास मिल जाए? अभी तक तो मूल निवास के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो गवर्नमेंट जॉब्स तो ख़त्म ही है लगभग, ठीक है, तो मूल निवास का फ़ायदा तो वही होता है ना कि भाई ठीक है मैं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो। जो मेरी नॉलेज है मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मूल निवास का मैंने भी बनाया था अपने टाइम पे मूल निवास, ठीक है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगा कि कोई अभी तक कोई फ़ायदा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया तो ठीक है, आप दिखा सकते हो कि मैं उत्तराखंड का बेसिक निवासी हूँ, बट अभी अगर आप देखें तो मूल निवास का कुछ नहीं है। बट ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ एक सस्ता बना रखे है कि आप वहाँ पर जाके अप्लाई करो, ठीक है, लेकिन जॉब्स वूब्स का तो कुछ नहीं है ना सर। तो मूल निवास का तो बेसिक पर्पज़ है ही नहीं कुछ, या आपको कुछ रियायत मिल रही हो, कुछ मिल रही हो, कि गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं ना। तो फिर मूल निवास का बेसिक तो मतलब अभी अगर आप देखिए तो मूल निवास के आप अगर मूल निवास बोलते हो तो माइंडसेट में क्या आता है पहले कि भाई जॉब्स मिलेंगी, कुछ मिलेगा, तो वो तो ख़त्म होगी सारी, सब निजीकरण हो चुका है। और अच्छी बात है निजीकरण हो चुका है, ये बेईमानी तो ख़त्म हो गई ना। गवर्नमेंट किसी भी आप संस्था में जा रहे हो तो वो बिल्कुल अकड़ के आपसे बात कर रहा है। आज के दिन में आप प्राइवेट में जाओ तो वो बिल्कुल ईजिली आप काम कर रहा है। मूल निवास के क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर कोई उत्तराखंड में उत्तराखंडी है? मूल निवास के फ़ायदे तो ये है कि जिसका उत्तराखंड में कम से कम पिछले 20 साल से यहाँ पर निवास कर रहा है तो उसी का यहाँ पर मूल निवास, ठीक है, नया कोई बंदा यहाँ पे तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो मूल निवास में जो बंदे जो बाहर से आ रहे हैं, जो आ करके फट से मतलब चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे 2 साल मकान बनाए हुए और हम कर दें। अब क्या पता वो किस टाइप के बंदे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, क्या है, किस टाइप से उनका इरादा क्या है, भविष्य में दंगा करने का है या किस प्रकार की जो, तो जिससे कि हमारी यहाँ की जो शांति हो, तो मूल निवास जो अगर जिनका रहेगा तो उनकी एक बार सर्वे हो जाएगी कि भाई ये बंदे यहाँ के उत्तराखंड के, बाकी लोकल है, तो उन पर कार्रवाई करने में आसानी होगी पुलिस को भी। और मूल निवास के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मूल निवास के बहुत सारे फायदे होंगे। जो बाहर से पलायन कर करके लोग यहाँ आ रहे हैं, मुल्ला मौलवी जो यहाँ बस रहे हैं, उन सब पे अंकुश लगेगा और जो है ये जो गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं, अवैध गतिविधियाँ, उनसे लोगों को निजात मिलेगी। मूल निवास के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मूल निवास के ये फ़ायदे हैं, जैसे आप कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो आपका मूल निवास मांगा जाता है, जिससे आपका पता चल सके आप यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं। ये मूल निवास के फ़ायदे हैं और आपकी नौकरी भी लग जाती है मूल निवास में। और क्या हो सकते हैं मूल निवास के? जो नौकरी वाला एक पार्ट हो गया कि मूल निवास है आपके पास, नौकरी मिलेगी, और क्या हो सकता है? और भी मतलब उससे ये मूल निवास से ये पता चलता है कि आप उत्तराखंड के नागरिक हैं। इसका कुछ नहीं होने का, देश का हमारे देश का बेड़ा गर्क हो, बात करते मैं आगे बहुत बोलता है। और ये जो अभी मूल निवास के लिए लोग रास्ते में उतरे हैं, सब पिट रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है कि अगर मूल निवास मिल गया तो मूल निवास मिल गया कौन देगा? 60 साल पुराना वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तुम्हारे पास है? जब बिटिया खड़ी इसके पास है, इनके पास है या मेरे पास है? हमें खुद को नहीं पता हम कब पैदा हुए थे, हम कहाँ चलाएंगे?
60 साल पुराना रिकॉर्ड कौन देगा? बिल्कुल हमारे पास तो है नहीं जी। हमें ये नहीं पता हमारे बाप में ज़मीन है थी कि नहीं थी हमें ये पता हमारा मकान है ये। आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए इन चीज़ों ने पहले ये कहा था कि भाई कोई आदमी बाहर का ज़मीन नहीं खरीदेगा जो हिमाचल में है लागू उसको उठा के बाहर फेंक दिया उन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां यहाँ पर जनता द्वारा दी गई हैं कि भू कानून आना चाहिए और अगर आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए, अगर मूल निवास बन रहा है तो मूल निवास की क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। 60 साल पुराना जो रिकॉर्ड उठाया जा रहा है उसको ना उठा करके उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि दिल से रह रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी सवाल जवाब करे हैं लोगों ने मगर जवाब अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। देखते रहे लोका अर्पण, अनावरण सच का। धन्यवाद।